हाय स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं मनजीत सिंह और इस समय हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एसएफटी बीएमडी चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द एसएफटी एंड बीएमडी फ्रॉम फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे फिगर दिया गया है जिसका हमें एसएफटी और बीएमडी बनाना है, यानी शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है और ये भी बताना है कि मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। इससे पहले मैं दो क्वेश्चन आपको लगवा चुका हुआ हूं, जो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम का था जिसपे केवल पॉइंट लोड लगा हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन आपका कैंटिलीवर बीम का था जिसमें पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों लगा हुआ था। ये तीसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हुआ हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले देख लेंगे जरूर, उसे फिर इसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ गया आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इस पूरी बीम की बात करेंगे। सिग्मा v इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि ऑल वर्टिकल फोर्सेस यानी सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस बीम पे जितने भी लोड लगे हुए हैं उनका वर्टिकल सम कितना है, 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे रिएक्शन R हो जाएगा आपका, यहाँ पे रिएक्शन RB हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे ना, RA और RB का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए। अगर ऊपर की डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा हुआ है उसे प्लस ले लेंगे, नीचे की डायरेक्शन में लगा हुआ है उसे हम माइनस में ले लेंगे। अब ऊपर की डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं देखिए, RA प्लस RB, ये दोनों तो प्लस में हो गए। और नीचे की डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं, 20 किलो न्यूटन का ये फोर्स है और 20 किलो न्यूटन का आपका ये वाला है। तो -20 -20, ठीक है। देखिए RA और RB का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, एरो ऊपर बना हुआ, दोनों को प्लस में ले लेंगे। और ये दोनों 20 किलो न्यूटन का जो लोड लगा हुआ है उनका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, उनको हम माइनस में ले लेंगे। और फिर यहाँ पे यूडीएल भी लगा हुआ है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर के रेट से लगा हुआ है 5 मीटर की लंबाई में। तो जब इसको लेंगे तो कैसे लेंगे, मैंने आपको बताया कि जब भी यूडीएल लेंगे तो जितने लेंथ में फैला हुआ होता है उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 10 किलो न्यूटन 1 मीटर में लगा हुआ है और टोटल 5 मीटर की लेंथ में लगा हुआ है, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, 10 × 5। यानी हम जब भी यूडीएल का बात करेंगे तो यूडीएल को हमेशा पॉइंट लोड में आप उसे चेंज कर लेंगे, यानी टोटल लोड में चेंज कर लेंगे। और टोटल लोड में चेंज करने का बस एक ही तरीका है कि जितने लेंथ में यूडीएल लगा होता है उस लेंथ का उस यूडीएल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा आपका ये RA प्लस RB, इसे सॉल्व करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा आपका, ये 50 20 70 20 90 इज इक्वल टू 0। RA प्लस RB इज इक्वल टू 90। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका बन गया। अब हम क्या काम करेंगे, मूवमेंट लेंगे। मूवमेंट कहां पे लेंगे, जहां पे सपोर्ट होगा वहीं पे हमेशा मूवमेंट लेंगे। जहां पे सपोर्ट होगा वहां पे क्या लेंगे, मूवमेंट। तो यहाँ पे सपोर्ट आपका A पॉइंट पे है और B पॉइंट पे है, तो इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे हम मूवमेंट लेंगे। चलिए A पॉइंट पे मूवमेंट ले लेते हैं। ध्यान देना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो प्लस लेके चलिए, क्लॉकवाइज होगा तो माइनस में लेके चलेंगे। मूवमेंट लीजिए, A पॉइंट पे ले लेते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे मूवमेंट एट पॉइंट A, ठीक है। क्या हो जाएगा, RB इंटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 5 2 7 2 9, तो RB इंटू 9। ये एंटी क्लॉकवाइज होगा इसलिए इसको क्या करेंगे, प्लस में लेंगे। RB इंटू 9। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ले लेंगे और डिस्टेंस कहां से कहां तक का लेंगे, जहां फोर्स लगा होगा उस फोर्स से लेके चलेंगे, जिस पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट तक का हम डिस्टेंस लेंगे। एक बार यहां पे देखिए, ये जो आपका RB है
जब यहाँ पे मूवमेंट लेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो प्लस में ले लेंगे, बाकी फोर्स क्लॉकवाइज जाएगा। कैसे? नीचे डायरेक्शन है, यहाँ पे मूवमेंट लेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, यूनियन भी नीचे की तरफ आएगा, 20 भी आपका नीचे इस तरीके से घूमेगा। यानी ये तीनों लोड आपके क्लॉकवाइज होंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी इसे प्लस मिलेंगे, बाकी सबको माइनस मिलेंगे। तो माइनस 20 किलो न्यूटन इंटू इस 20 की बात करें तो इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 5 और 2 7 माइनस यूनियन ले लीजिए 10 इंटू 5, 10 इंटू 5। ये तो लोड बन गया, टोटल लोड। अभी मैंने डिस्टेंस नहीं लिया, डिस्टेंस कहां से कहां तक का लेंगे? ध्यान दीजिए, जैसे आपने पॉइंट लोड लिया आरबी, तो आरबी से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेंगे। जब ये 20 किलो न्यूटन लेंगे तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेंगे। जब ये 20 लेंगे तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेंगे। बट जब ये यूडीएल लेंगे तो यूडीएल किसी लेंथ में फैला हुआ है, 5 मीटर के लेंथ में है, तो इसका डिस्टेंस हम कहां से लेंगे? इसका डिस्टेंस हम इसके और इसके सेंटर पॉइंट से लेके चलेंगे। क्यों सेंटर से लेके चलेंगे? क्योंकि जब मैंने इसको टोटल लोड में चेंज किया 10 into 5 किया तो ये बीच सेंटर पॉइंट पे एक्ट करने लगता है, तो सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे। तो कितना है? यहां से हम तक 2 मीटर प्लस 2.5 किए, यानी हो जाएगा 4.5 माइनस 20 into 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9 आरबी माइनस, इसे सॉल्व कीजिए कितना आता है? माइनस 20 into 7 माइनस 10 into 5, 10 into 5 into 4.5 माइनस 20 into 2, ये हो गया 405 405 इज इक्वल टू 0। 9 आरबी इज इक्वल टू 405, आरबी इज इक्वल टू हो जाएगा 405 बटे में 9, आरबी इज इक्वल टू डिवाइड बाय 9 करेंगे तो आ जाएगा 45 किलो न्यूटन। बात समझ में आई है आपको? ये इक्वेशन, ये जो आरबी का वैल्यू आया हुआ है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? तो यहां से आपको मिल जाएगा आरए का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये वैल्यू यहां पे रखिए, पुट कीजिए वैल्यू आरए प्लस आरबी, आरबी का वैल्यू 45 इज इक्वल टू 90, आरए इज इक्वल टू 90 माइनस 45, आरए इज इक्वल टू 45 किलोमीटर। यानी कि यहां से हमें आरए और आरबी दोनों का वैल्यू पता चल चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है शियर फोर्स। हर एक पॉइंट और डिस्टेंस में हम निकाल लेंगे शियर फोर्स। चलिए, तो शियर फोर्स की तरफ चलते हैं। इतना तो आपको समझ में आ चुका है क्योंकि आरए और आरबी आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम, पहले शियर फोर्स निकालेंगे फिर इसका डायग्राम हम इधर बना देंगे। तो आप कैसे करेंगे? अगर कोई भी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में है तो उसे प्लस ले लेंगे और नीचे की तरफ है तो उसे माइनस में ले लेंगे। और शियर फोर्स आप क्या काम करेंगे? हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे निकालना, हर एक पॉइंट पर और हर एक डिस्टेंस पे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप निकालेंगे बी पॉइंट पे कितना शियर फोर्स लगा हुआ है। तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी, बी पे शियर फोर्स कितना है? देखिए बी पॉइंट पे फोर्स लगा हुआ है आरबी, और आरबी का डायरेक्शन क्या है? आरबी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी प्लस में लेके चलेंगे। और आरबी का वैल्यू कितना है? 45 किलो न्यूटन। ये तो हो गया बी पॉइंट पे शियर फोर्स आपका निकल गया। ध्यान देना, शियर फोर्स निकालते समय केवल वर्टिकल लोड को ही कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पे, केवल और केवल वर्टिकल लोड को कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने बी पे निकाला तो बी पे कितना लोड लगा हुआ है? देखिए आरबी लगा हुआ है, आरबी का वैल्यू रख दीजिए, उसका डायरेक्शन ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। अब निकालेंगे बीडी डिस्टेंस में कितना है।
शियर फोर्स एट पार्ट BD में देखिए P और D के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, तो ये जो 45 किलो न्यूटन का लोड निकल के आया हुआ है इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे 45 किलो न्यूटन का ही फोर्स लगा हुआ माना जाएगा BD डिस्टेंस में भी। बात समझ में आई? अगर किसी भी डिस्टेंस में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है तो वहां पे जो आप पहले सॉल्व किए किसी पॉइंट पे वही वाला वैल्यू आप यहाँ पे मान लेंगे उसे। अब डी पॉइंट पे निकालते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट डी। इस 45 को तो पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद देखिए डी पे कितना फोर्स लगा है। डी पे 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। 20 किलो न्यूटन का लोड का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, इसे माइनस में ले लेंगे। -20 इज इक्वल टू या आपका जाएगा 25 किलो न्यूटन। ठीक है, डी पे निकालने के बाद अब हम निकालेंगे डीसी डिस्टेंस में कितना लगा हुआ है। शियर फोर्स एट पार्ट डीसी जो आपने 25 किलो न्यूटन सॉल्व किया है उसे तो आप लिख लेंगे। अब देखिए जो यूडियल है वो नीचे की तरफ है तो माइनस में होगा, अब यूडियल कितना लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर में लगा हुआ है, लेकिन टोटल लेंथ कितना है 5 मीटर, तो टोटल लोड कितना होगा 10 × 5। टोटल लोड हमने ले लिया। जब भी आप यूडियल लेंगे तो जितने भी लेंथ में लगा होगा उसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो शियर फोर्स हो जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट की जब बात करेंगे तो उसमें 10 × 5 तो करेंगे ही साथ में उसके सेंटर से डिस्टेंस और ले लेंगे, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक डिस्टेंस सेंटर से अलग ले लेते हैं। तो डीसी डिस्टेंस में आपका हो गया ये, इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -25 किलोमीटर आ गया। उसके बाद सी पॉइंट पे निकालिए शियर फोर्स एट पॉइंट सी। तो ये जो -25 है इसे लिख लीजिए। अब देखो सी पॉइंट पे कितना लोड लगा हुआ है। सी पॉइंट पे 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, नीचे के डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो माइनस में लेंगे। -20 इज इक्वल टू -45 किलो न्यूटन। अब सी ए डिस्टेंस में लेंगे एसएफ एट पार्ट सी ए। सी और ए के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है तो -45 किलो न्यूटन ही एज्यूम कर लिया जाएगा, वही मान लेंगे हम इसे। अब हम निकालेंगे ए पॉइंट पे शियर फोर्स एट पॉइंट ए। -45 आपका पहले से निकल के आया हुआ है, इसे आप लिख लेंगे। अब देखिए ए पॉइंट पे कितना लोड लगा हुआ है, तो ए पॉइंट पे आर ए फोर्स लगा हुआ है और आर ए का वैल्यू कितना है 45 किलो न्यूटन, और इसका डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ है, यानी इसे हम प्लस में ले लेंगे। +45 इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है कि शियर फोर्स लास्ट में आपका यहाँ पर ए पॉइंट पे 0 ही निकल के आएगा। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक जरूर किया हुआ है, तो उसे आप चेक कर लेंगे। कहीं कहीं कैलकुलेशन आप लोगों ने उसे गलत किया हुआ होगा, तभी लास्ट में 0 नहीं आएगा, अदरवाइज 0 ही आएगा। इस प्रकार आपका शियर फोर्स कंप्लीट हो गया। अब इसका चलिए डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। कैसे? हर एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस हमने बना लिया ए डैश बी डैश। बी पॉइंट में देखिए कितना है 45 है प्लस में, तो प्लस का मतलब क्या है ऊपर की साइड में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे 45, ये आ गए हैं 45। ठीक है, उसके बाद बी की डिस्टेंस में भी 45 ही है, यानी कोई भी लोड नहीं लगा हुआ था, तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा, सीधी रेखा में आएगा। इस पूरे डिस्टेंस में 45 है। उसके बाद डी पॉइंट में कितना है 25 है, तो डी पॉइंट आपका ये है, यहां से 25 ऊपर होना चाहिए, यानी इसको हम ऊपर से ले आएंगे यहां तक। ये डिस्टेंस कितना रहेगा
ये 25 आपका रहेगा। हर एक डिस्टेंस आपका इसी लाइन से मेजरमेंट किया जाएगा। अब डी पॉइंट के बाद देखिए डीसी डिस्टेंस में कितना है, तो ये डीसी में है -25। अब डीसी में -25 कैसे दिखाएंगे, बहुत ही ध्यान से समझिए। डीसी डिस्टेंस में -25 है तो आप सी पॉइंट पे आएंगे। अगर आपको डीसी में बनाना है तो सी पॉइंट पे आइए, -25 माइनस का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ आएंगे, ये -25 हो गया आपका, ठीक है। और इनको ऐसे मिला देंगे, ये क्या हो गया, डीसी में -25, डीसी में -25। इसके लिए आप डीसी में -25 दिखाना है तो पहले सी पॉइंट पे जाइए, -25 पे मार्क कर लीजिए, उसके बाद मिला दीजिए इसको। अब देखिए सी पॉइंट पे कितना लगा हुआ है, सी पॉइंट लगा है -45, यानी यहाँ पे -45 में आना है तो वो -45 ऊपर से मेजरमेंट करेंगे। 25 ये है, 20 और ले लीजिए, ये हो गया आपका, यानी ये डिस्टेंस है आपका 45 यहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद सीए डिस्टेंस में देखिए, सीए डिस्टेंस में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, -45 ही है, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा ये, और लास्ट में कहीं पे 0 हो गया, इसे हम मिला देंगे, ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है, तो मैक्सिमम आप क्या बोलेंगे, शियर फोर्स 45 किलोन्यूटन। बात समझ में आई? अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर शियर फोर्स डायग्राम प्लस से माइनस की ओर लीनियर चेंज होते हुए क्रॉस करती है, यानी तिरछी रेखा में क्रॉस करे, तिरछी रेखा में क्रॉस करे। अगर सीधी रेखा में क्रॉस करता, सीधी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में क्रॉस करता, तब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन जब इस प्रकार से क्रॉस करें, तिरछी इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड हो, या कह सकते हैं लीनियर चेंजिंग होते हुए क्रॉस करें, तो उस पॉइंट पर हम निकालते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वहीं पर क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेगा आपको जहाँ पर यूडीएल लगा हुआ होगा। यूडीएल वाले केस में हमेशा ऐसे होता है, ज़्यादातर होता है कि वहाँ पर प्लस या माइनस की ओर अगर इस प्रकार से क्रॉस करता है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है, यानी कि हमें इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना ही निकालना है। चलिए पहले जितने भी पॉइंट हमारे पास है उस पॉइंट को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद लास्ट में इस पॉइंट पे भी हम मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। चलिए पहले जैसे मैंने आपको बताया हुआ वैसे सॉल्व करते हैं। BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज माइनस, सेम कॉन्सेप्ट है। आप हमेशा बी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यानी राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ आते हुए चल जाएंगे। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं एमबी। एमबी का मतलब क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। एमबी का मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। तो बी पे मोमेंट क्या हो जाएगा, देखिए 0 है। क्यों? क्योंकि उसके उधर कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, बी पॉइंट पे केवल आरबी लगा हुआ है, और आरबी का डिस्टेंस उस बी पॉइंट पे 0 है, तो वहां पे मोमेंट 0 हो जाएगा। अब डी पॉइंट पे निकालिए एम डी, मोमेंट एट पॉइंट डी। तो जब डी पे निकालेंगे तो आरबी इंटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, और आरबी का वैल्यू कितना है, 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90 किलो न्यूटन मीटर। ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, जब यहाँ पे मोमेंट लेंगे डी पॉइंट पे आरबी का, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने इसको प्लस में ले लिया। अब निकालिए सी पॉइंट पे, एमसी इज इक्वल टू हो जाएगा, सी पॉइंट पे जब देंगे इसके इधर जितना भी लोड होगा सबको लेके चलेंगे, आरबी इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 और 5 7 मीटर, और आरबी का वैल्यू कितना है, 45 इंटू 7 माइनस, बाकी सब माइनस में आएगा, 20 इंटू 5 माइनस यूडीएल भी ले लीजिए, यूडीएल 10 इंटू 5
10 इंटू 5 10 इंटू 5 इंटू ये तो लोड हो गया। अब सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, इसके सेंटर से सी पॉइंट पे आप मूवमेंट ले रहे हो तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2.5 मीटर 2.5। ये कितना हो जाएगा देखिए 45 इंटू 7 माइनस 20 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 5 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 90 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पर भी 90 किलो न्यूटन मीटर आपका आ गया। अब सी पे निकालने के बाद ए पॉइंट पे निकाल लीजिए। ए पर ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं ना, तो इसी को देख के आप लिख सकते हैं। ये निकालना है, आरटी का वैल्यू रखते हुए सॉल्व कर लीजिए। 45 इंटू 9 माइनस 20 इंटू 7 माइनस 10 इंटू 5 इंटू 4.5 माइनस 20 इंटू 2, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब इतने पॉइंट तो हमने निकाल दिया, बट एक पॉइंट पे आपको और निकालना होगा। कहां पर? जहां पर शियर फोर्स डायग्राम प्लस से माइनस की ओर चेंज होता है, इस पॉइंट पे निकालना है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये कितने डिस्टेंस पे क्रॉस हो रहा है, ये डिस्टेंस कितना है ये हमें मालूम। जरूरी नहीं है कि यूडियल के बीच सेंटर पॉइंट से ही होके जाए, ये जरूरी नहीं है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है। मान लीजिए x मीटर है ये, इसका हमें डिस्टेंस नहीं मालूम है ना, तो हम क्या काम करेंगे, किसी न किसी पॉइंट से कोई डिस्टेंस मान लेंगे। तो बगल में मैंने देखा ये डी पॉइंट है, तो डी से ही हमने x मीटर की डिस्टेंस मान ली, या सपोज से मान लीजिए। बात तो एक ही है, कुछ डिस्टेंस मान लीजिए कि हमें यहाँ से मान लीजिए x मीटर की दूरी पर ये आपका क्या होता है क्रॉस करता है। अब पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप मोमेंट उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें यहाँ पे मोमेंट लेना है। इस पॉइंट को मान लीजिए O पॉइंट मान लीजिए या E पॉइंट मान लीजिए। तो E पॉइंट पे हमें मोमेंट लेना है, लेकिन मोमेंट तभी ले पाएंगे जब हमें x का वैल्यू मालूम होगा, या ये मालूम होगा कि कितने डिस्टेंस पे वो क्रॉस कर रहा है, तभी तो हम मोमेंट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है x का वैल्यू। x का वैल्यू आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आप क्या काम करेंगे, जितने पोर्शन में यूडीएल लगा हुआ है उसका शियर फोर्स डायग्राम जो बना था वो बना दीजिए आप। ऐसे बना हुआ, ठीक है। यहां से यहां तक का लेंथ कितना है 5 मीटर, तो ये लिख लीजिए आप 5 मीटर। ये डिस्टेंस हमने कितना मान लिया x मीटर। ये हाइट कितना है, हाइट 25 यहां भी है, 25 यहां भी है। अब यहां पे देखिए दो ट्रायंगल बने हुए हैं आपके पास, कितने, दो ट्रायंगल बना हुआ है। और बहुत अच्छे, बहुत ही शॉर्टकट में हम आपको बताने वाले हैं कैसे x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए एक ट्रायंगल तो ये है, दूसरा ये है। इसका हाइट अपान में इसका हाइट इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का बेस अपान में इस ट्रायंगल का बेस, ऐसे निकाल लीजिए। या इस ट्रायंगल का बेस अपान में हाइट इक्वल टू इस ट्रायंगल का बेस अपान में हाइट, या हाइट अपान में बेस, हाइट अपान में बेस, या बेस अपान में हाइट, जो भी कीजिए दोनों ट्रायंगल के साथ वही कीजिए बस आप। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं कैसे। इस ट्रायंगल का हाइट डिवाइड बाय इसका बेस ले लीजिए, तो ये पूरा 5 है, तो 5 में x घटा दीजिए तो 5 माइनस x हो जाएगा आपका। तो 25 डिवाइड बाय 5 माइनस x, 25 डिवाइड बाय 5 माइनस x इज इक्वल टू इसका हाइट कितना है 25 डिवाइड बाय x, 25 डिवाइड बाय x। बात समझ में? यानी इसका मैंने क्या किया, हाइट अपान में बेस इज इक्वल टू हाइट अपान में बेस। 25 से 25 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 5 माइनस x इधर आएगा 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2.5। यानी कि यहां से 2.5 मीटर की दूरी पर ये आपका चेंज हो रहा है। ये हमें डिस्टेंस मालूम हो गया 2.5। अब हम ई पॉइंट पे मूवमेंट ले सकते हैं।
अब हम ई पॉइंट पे मूवमेंट ले सकते हैं। एम ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मूवमेंट लेना है, केवल एक तरफ का लेना है। आरबी इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, आरबी का वैल्यू 45 इंटू 2 मीटर प्लस 2.5 मीटर 4.5 मीटर हो जाएगा। तो 45 इंटू 4.5 माइनस 20 इंटू 2.5, 20 इंटू 2.5 माइनस यूडीएल ले लेंगे। यूडीएल हम केवल एक पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं तो इसके इधर का यूडीएल लेंगे, पूरा यूडीएल लेके नहीं चलेंगे, केवल हमें ई पॉइंट के इधर का हमें निकालना है मूवमेंट। तो आरबी इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कर दिया, माइनस 20 इंटू 2.5 कर दिया, माइनस ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है, 2.5 मीटर के डिस्टेंस में लगा हुआ है। तो 10 इंटू 2.5, केवल 2.5 डिस्टेंस ही तो लेके चलना है हमें, इंटू अब इस यहाँ और यहाँ ये यूडीएल हम लेके चले हैं 2.5 मीटर तक, तो जो मूवमेंट में क्या करते हैं कि फोर्स इनटू डिस्टेंस करते हैं, तो डिस्टेंस क्या ले लेंगे, इसके सेंटर से यहाँ तक का दूरी, यानी 2.5 डिवाइड बाई 2। बात समझ आई? जितना यूडीएल लेंथ होता है उसके सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यूडीएल केवल एडी जो डिस्टेंस है वही तो लेके चलने हैं, यानी 2.5 मीटर तक का, तो उसके सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 45 इंटू 4.5 माइनस 20 इंटू 2.5 माइनस 10 इंटू 2.5 इंटू 2.5 बाई 2, 131.25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग बनाते हैं, कैसे बन जाएगा देखिए। ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस आपने बना दिया, बी डबल डैश ए डबल डैश, बी पे कितना है आपका 0 0 आ गया, डी पे कितना है देखिए 90, तो डी आपका पॉइंट कहाँ है 90, मान लीजिए यहाँ पर है, इनको मिला दीजिए। बिल्कुल लीनियर चेंज करते हुए आप बनाएंगे इसको, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जिस पोर्शन में कोई भी लोड नहीं लगा होता है, देखिए इस पोर्शन में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर होगा। जिस पोर्शन में कोई लोड लगा होता है उसमें शियर फोर्स डायग्राम लीनियर चलता है, लेकिन ये पैराबोलिक चलता है आपका। ये क्या चलेगा, पैराबोलिक। तो देखिए मैंने डी पॉइंट पे कितना 90 बना दिया, 90 बना दिया, सी पॉइंट पे 90 है, तो ये है सी पॉइंट पे 90 आपका यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, और ए पॉइंट पे लास्ट में क्या हो गया 0 हो गया, यानी यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन बीच में एक पॉइंट और है, एक पॉइंट जिस पे मैंने निकाला हुआ है 121.25, यहाँ पर भी मैंने निकाला है, ये मान लीजिए यहाँ पर है 121.25। इसको पैराबोलिक की तरह हम बनाएंगे। इस तरीके से जिस डिस्टेंस में यूडीएल लगा होता है उसमें शियर फोर्स डायग्राम लीनियर चलता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक चलता है। आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो 121.25, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 121.25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इसे लाइक करेंगे, और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ।